नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर हिमाचल से है। हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे वीरभद्र सिंह का सुबह निधन हो गया। जहां होली लॉज में सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर संवेदना प्रकट की। और खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर नई शिक्षा नीति पर मंथन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने एक बैठक की है। जहां पर इस बैठक में प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े अधिकारियों ने शिरकत की है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी भी दी। सीएम ने कहा कि पूरे देश में शिक्षा नीति 2030 से लागू होनी है, लेकिन सरकार की मंशा 5 साल पहले 2025 में ही लागू करने की है। नई शिक्षा नीति तीसरी क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक लागू होगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में केजी से पीजी तक की शिक्षा शुरू होगी। उसके ऊपर एक चिंतन बैठक लगातार शिक्षा विभाग की चल रही है। 2 दिन पहले भी विभाग के लोगों ने अपने लेवल पर मीटिंग की थी। आज जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, उन सब लोगों ने जो कुछ चिंतन किया था उसके ऊपर एक रिव्यू मीटिंग आज रखी थी। और बहुत से परिवर्तन ऐसे नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो हो रहे हैं उसके काफ़ी पहलू तो हमने पहले कर लिए हैं। कुछ और अब भी निकट भविष्य में, कुछ शॉर्ट टर्म में, कुछ एक मिडिल टर्म के नाते से, कुछ लॉन्ग टर्म के नाते से जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, हमें लगता है कि 2025 तक हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने आप पूर्ण रूप से लागू कर देंगे। हालांकि देश भर में इसका टारगेट 2030 रखा गया, लेकिन हम 5 साल पहले ही इस पॉलिसी को लागू कर देंगे। उसके ऊपर ओपी शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े हैं। ओपी शर्मा, नई शिक्षा नीति को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बैठक की है। हायर एजुकेशन से जुड़े और प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े जो अधिकारी थे, बताया जा रहा कि इस बैठक में मौजूद रहे। क्या कुछ चर्चा इसमें हुई? हरियाणा में जब से ये नई शिक्षा नीति जब 2018 या 19 में जब बनके तैयार होगी, तभी से जो है इसको लागू करने को लेकर मंथन चल रहा है। और प्राइमरी एजुकेशन से ही ये शुरू हो जाएगी, क्लास 3 से लेके और हायर एजुकेशन तक ये लागू होगी। सबसे बड़ा जो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा के 2 विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, इसके अंदर केजी से लेकर और हायर एजुकेशन तक की शिक्षाएं देगी। मतलब कहने का ये कि एक बार अगर कोई बच्चा केजी में एडमिशन लेता है तो उसको हायर एजुकेशन तक वहीं पढ़ने की हर तरह की सहूलियत दी जाएगी। अब उससे पहले अगर हम बात करें तो कलकत्ता की टैगोर यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटी है, जहाँ पर केजी टू हायर एजुकेशन तक की जो सुविधाएं हैं। लेकिन अब नई एजुकेशन नीति के तहत हरियाणा सरकार ने 2 यूनिवर्सिटियों का चयन कर लिया और 2025 तक जो है इस 1 अप्रैल 2025 से इस नई व्यवस्था को लागू करने का लक्ष्य जो है अधिकारियों को दे दिया गया है। वो अपना वर्कआउट करेंगे। इसके अलावा अब तक ये भी होता था कि जो स्टूडेंट है वो अगर किसी ने साइंस ले लिया तो साइंस ही पढ़ता था, आर्ट वाला आर्ट पढ़ता था, कॉमर्स वाला कॉमर्स पढ़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी अगर वो चाहते हैं, उनको इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, उनको मैनेजमेंट अच्छा लगता है तो उनको एक एडिशनल सब्जेक्ट मैनेजमेंट का भी ले सकेंगे, ताकि साइंस की पढ़ाई करने के बाद उनके पास दूसरे फील्ड में जाने का भी विकल्प हो। तो तमाम तरह की ये बातें हैं। नर्सरी, अगर हम हरियाणा की बात करें तो सरकार ने जो है इस साल के शुरू में प्रदेश के अंदर 4000 प्ले विन स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा था और 1000 स्कूल अब तक कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कहा कि खोल चुके हैं और जल्द ही बाकी स्कूलों को भी खोल देंगे। इसके अलावा संस्कृति मॉडल स्कूल भी बनाए हैं जिन्हें सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड किया गया। तो हरियाणा सरकार में नई शिक्षा नीति को लागू करने की जद्दोजहद चल रही है। अब देखने वाली बात ये थी क्या हरियाणा देश में सबसे पहले 2025 से नई शिक्षा नीति को लागू कर पाता है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। एक बड़ा टास्क भी है। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल शिमला जाएंगे, खबर आ रही है। राहुल गांधी भी कल हिमाचल प्रदेश जाएंगे, वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करेंगे। तो कल जेपी नड्डा का भी दौरा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी हिमाचल जाएंगे।
उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करेंगे। हरियाणा कांग्रेस में मची उथल पुथल पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने तंज कसा है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। चंडीगढ़ में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने जनतंत्र टीवी से बातचीत भी की है। क्या कहा उन्होंने, देखिए आप भी। हरियाणा कांग्रेस में आजकल काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में अपना भारत मोर्चा के अध्यक्ष अशोक तंवर जी, उनसे बात करते हैं। तंवर साहब, एक बार फिर वही हालात हो गए 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए थे, कितनी समानता देखते हैं? देखिए, एक पुरानी कहावत है, बोले चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। तो ये हेरा फेरी चल रही है, हराकारी चल रही है कांग्रेस के अंदर। वही दबाव की फिर राजनीति, और वही लोग दबाव में ना आए तो अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से ये हमारे साथ कर रहे थे कर रहे हैं वही, और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे करेंगे ताकि कमज़ोर कांग्रेस रहे। कमज़ोर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है, कमज़ोर नेतृत्व उनको सूट करता है। तो वही कमज़ोर नेतृत्व जो है वो ये मिल कर के देंगे, और लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा मामला, इनसे हटेंगे नहीं कुमारी साहब। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा गेम चल रहा है, हरियाणा में कांग्रेस है, एक किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो क्या लगता है आपको विपक्ष अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहा है? नहीं, विपक्ष तो कहीं है ही नहीं ना। विपक्ष तो सरकार के अंदर शामिल है। ये बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस की तीनों की मिलकर के सरकार है। ये किसी को दिख ना रहा हो तो टीसी गुप्ता का जो अभी उनको राइट टू सर्विस कमीशन में बनाया है, उससे साफ पता चलता है। ऐसे ही पहले भी नियुक्तियाँ होती रही है कि भ्रष्टाचारी जो नेता हैं, अधिकारी हैं, सब मिलकर के वो सरकार ये भी चला रहे हैं, पहले वाली भी चलाते थे वो। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में अपना भारत मोर्चा के अध्यक्ष अशोक तंवर, जिन्होंने कांग्रेस में मची उथल पुथल को कहीं ना कहीं बीजेपी को जिम्मेवार बताया। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस में किसी भी तरह का कोई जो है लंबे समय तक एक ही आदमी राज करे। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमित के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र न्यूज़। पंजाब में हाल ही में लागू किए गए वेतन आयोग के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ में पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर कर्मचारियों ने 2 दिन से पेन डाउन राइड शुरू कर दिया है। जी हां, कर्मचारी यूनियनों का यह आरोप है कि सरकार वेतन आयोग को लागू कर खूब वाहवाही बटोर रही है, लेकिन वो बिल्कुल झूठी है। नई वेतन आयोग से कर्मचारियों को फायदा होने की बजाय घाटा हुआ है। इसके अलावा कर्मचारियों को सही तरीके से भी बढ़त नहीं दी गई है। उनका यह भी आरोप है कि किसान कर्मचारी वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने की सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। तो इस सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। वेतन आयोग के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। एक तरह से पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तमाम जो कर्मचारी थे वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। खूब उन्होंने नारेबाजी तक की। ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਹਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਹ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜਾ 4 ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ मूवमेंट चलाई। मिनी सैक्रेटरीएट भी धरना चल रहा साडा, ਇੱਥੇ भी चल रहा है। पेन डाउन स्ट्राइक है, मुकम्मल रखांगे। उम्मीद है सरकार कोई गलबात करूगी, सानू बुलाऊगी ते असीं पक्ष रखांगे। इंसाफ चाहिए, होर कुछ नहीं है। तनख्वाह घट नहीं देवांगे, पूरियां लेके रखांगे हक। थैंक कोई आई नहीं है, कोई गलबात का सद्दा आया नहीं है। सरकार तो अपनी होर पासे उलझी हुई है, तुहानूं पता ही है। दिल्ली का संघर्ष चल रहा जो उन्हां दा, पर करनी चाहिए गलबात, हले आई नहीं है। 2 दिनों का सद्दा यह पेन डाउन स्ट्राइक का मिनिस्टीरीअल स्टाफ ने दिता है। उस दे तहत साडी जॉइंट एक्शन कमेटी है जो सारियां एसोसीएशनां दर्जा 4 सुपरडेंट, साडी पर्सनल स्टाफ की सुपरडेंट वाली, इन्हां ने इत्थे मूवमेंट चलाई। मिनी सैक्रेटरीएट भी धरना चल रहा साडा, ਇੱਥੇ भी चल रहा है। पेन डाउन स्ट्राइक है, मुकम्मल रखांगे। उम्मीद है सरकार कोई गलबात करूगी, सानू बुलाऊगी ते असीं पक्ष रखांगे। इंसाफ चाहिए, होर कुछ नहीं है। तनख्वाह घट नहीं देवांगे।
और हरियाणा सरकार ने धान के सीजन की बिजाई को देखते हुए किसानों को 2 घंटे अतिरिक्त बिजली देने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि पहले किसानों को धान की बिजाई के लिए 8 घंटे बिजली मिल रही थी, लेकिन अब सरकार ने 10 घंटे बिजली देने का फैसला किया है। बिजली मंत्री ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार किसानों को नए नए तरीके से परेशान करने में लगी हुई है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने चुनाव लड़ने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना सबका अधिकार होता है। चंडीगढ़ में उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने। रणजीत सिंह चौटाला इस वक्त हमारे साथ आई, उनसे जानते हैं कि धान की बिजाई के सीजन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों को किस तरह की राहत दी है। सर, धान का सीजन की बिजाई जारी है, ऐसे में सरकार ने किसानों को किस तरह की राहत दी है बिजली को लेकर? इस साल में अब के बरसात लेट आ रही है, जो मानसून है वो हमारा आना चाहिए उससे 10 दिन लेट है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह देखा कि किसान भाई हमारे फसल में उनकी फसलें ना मारी जाएं, उनका नुकसान ना हो, क्यों हरियाणा पंजाब एक धान के कटोरे हैं। ये करके उन्होंने फैसला करा कि 8 घंटे से 10 घंटे दो, इसे एकदम साथ के साथ बढ़ाते जाओ। जो पैडी वाला एरिया है उसमें हम 10 घंटे कर रहे हैं, ये खाली इसी शर्त के साथ कि जब तक बारिश नहीं आती लोगों का फसल बोने का, उनका धान की रुपाई का नुकसान ना हो। और जैसे बरसात हो जाएगी फिर हम इनको 8 घंटे पे आ जाएंगे। एक हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि जो सरकार है वो कभी ट्यूबवेल के नाम पर तो कभी मोटर के नाम पर और कभी पानी के नाम पर किसानों को परेशान कर रही है। देखिए, मैं नहीं मानता कोई आदमी बोल दे ट्यूबवेल को, कभी गए नहीं खेतों में, मैं देख रहा हूँ सब जगह। अभी हमारी हाई पावर परचेज कमेटी में आएंगे, हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं 20-30 हज़ार ट्यूबवेल। अभी हम अगले जून तक 40,000 कनेक्शन ट्यूबवेल के और दे रहे हैं, जो आज तक अभी भी हुआ नहीं। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है कि किसानों को भी जो चुनाव लड़ना चाहिए तभी व्यवस्था बदलेगी। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका खंडन कर दिया कि व्यक्तिगत विचार है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि किसानों को चुनाव लड़ना चाहिए? मैं किसान हूँ, मैंने चुनाव लड़ा है, मैं तो बहुत सदा से लड़ता आ रहा हूँ। मेरे फादर किसान थे, वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। किसान देश की 70% संख्या है, वो क्यों ना लड़े, किस बैनर में लड़े, ये उनका सवाल है। अब वो जब चुनाव होते हैं तो हर आदमी हर पार्टी से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकली जहाँ जिसके साथ श्रद्धा होगी उस पार्टी से लड़े। वो कोई ये नहीं देखा जाता ये किसान है, ये व्यापारी है, ये कोई कारखानेदार है। किसान का जब मामला हो तो किसान किसान की जगह है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को धान की बिजाई के लिए 10 घंटे बिजली देने के जो फैसले उसकी जानकारी दी। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमित के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.